नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कक्षा 5वीं की गणित का जादू और पाठ 3 है कितने वर्ग। प्यारे बच्चों, आपको भी अपनी बुक कक्षा 5वीं की गणित का जादू ओपन कर लेना है और पाठ 3 निकाल लेना है और इस पाठ को हम पढ़ते हुए और जहां पर जो चीज सीखने वाली है उसको हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। पाठ का नाम है कितने वर्ग। पहले वर्ग का जो कॉन्सेप्ट है आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। यदि आपके माइंड में वर्ग से संबंधित कोई ना कोई चित्र जरूर रिकॉल हो रहा होगा। अब हम बात कर लेते हैं वर्ग की आकृति पर, पहले हम चर्चा कर लेते हैं। चलिएगा, आप सभी ने इसके पहले कुछ आकृतियां जरूर देखा होगा। जैसे मैं इस आकृति की बात करता हूं, ये जो आकृति आपने जरूर देखा होगा, ये जो मैंने अभी बनाया, ये जो आकृति त्रिभुज है, क्या है? ये त्रिभुज है। तो आपने त्रिभुज वाली जो आकृति जरूर देखा होगा। और इसमें होता क्या है? इसमें होता है, क्या होता है कि इसमें 3 भुजाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं इस प्रकार से। और एक आकृति आपने जरूर देखा होगा इस प्रकार की, देखिएगा, ये वाली आकृति जरूर देखा होगा। और एक आकृति मैं और बता रहा हूं, वो कौन सी? देखिएगा, एक ये वाली। अब इन आकृतियों में आपको कुछ ना कुछ अंतर जरूर दिख रहा होगा। अब देखिएगा, यहां पर इन आकृतियों के जो नाम है वो भी अलग अलग हैं। इस आकृति का नाम अलग है या नहीं है? अब देखते हैं, है क्या? नहीं है। चलिए, अब ये जो आकृति है इसको कहते हैं वर्ग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। और इसको कहते हैं त्रिभुज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। और इस आकृति को कहते हैं आयत कहते हैं। ठीक है ना? अब हम जो पाठ सीखने जा रहे हैं, पाठ 3, वो उसमें जो है उस पाठ का नाम ही है कितने वर्ग। मतलब हम सबसे ज्यादा वर्ग के बारे में सीखने जा रहे हैं। ये अपने माइंड में फिट कर लीजिए। इस पाठ में इस वर्ग की जो अवधारणा है इसके बारे में हमको बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। चलिए, अब हम बिना देर किए हुए अब हम पाठ में चलते हैं और वहां पर देखते हैं कि बुक क्या कह रही है। चलिए, यहां लिखा है कितने वर्ग। और ये आप देखिए इस प्रकार से यहां पर ये चौकोन बना हुआ है और इसमें बिंदु बिंदु हैं और यहां पर एक वर्ग बना हुआ है। तो वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, यही देखा आपने अभी, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। और आयत जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। और त्रिभुज में तो 3 भुजाएं होती हैं, तो वो तो अलग ही है। वर्ग और आयत में आपको पता होना चाहिए, अभी मैंने चित्र जस्ट बताया था। वर्ग और आयत में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आपको। देखिएगा, ये है वर्ग, देखिएगा, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। और ये है आयत, इसकी 4 भुजाएं बराबर हैं और इसकी आमने और सामने की भुजाएं जो हैं वो बराबर है। इसे कहेंगे आयत। इसे क्या कहेंगे? आयत। इसमें भी 4 भुजाएं हैं, इसमें भी 4 भुजाएं हैं। बस फर्क कितना है वर्ग में? वर्ग में फर्क इतना है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं और इसकी आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर है, आमने और सामने की। और इसमें इसकी चारों भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। यहां पर ये बात क्लियर हो चुकी कि वर्ग का जो कॉन्सेप्ट है आपके माइंड में फिट हो गया होगा कि वर्ग हम किसको देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। वर्ग से आपके माइंड में सीधे ही ये वाला चित्र आना चाहिए। अब हम पाठ में चलते हैं। चलिए, क्या कहता है यहां पे पाठ? देखिए, बिंदुओं से बनाए गए वर्ग की एक भुजा को मापो। देखिए, ये बिंदु से बनाया गया ये वर्ग है, इसकी एक भुजा को मापो कहता है। ठीक है ना? ऐसे 12 वर्गों की मदद से, 12 वर्गों की मदद से अलग अलग तरह की ऐसी जितनी भी आयतें बन सके बनाओ। अब देखिएगा, यहां पर आपको आयत की आकृति बनाना है। काय की? आयत की, मगर वर्ग से बनाना है। ध्यान रखना है, जितनी आयतें बन सकें इन वर्ग को मिलाकर आपको यहां पर आकृति बनाना है। चलिए, अब हम चलते हैं बोर्ड में। चलिए,
अब मैं यहां पर बताता हूं आपको। सबसे पहले हम माप लेते हैं, सबसे पहले हम माप लेते हैं। यहां पर हम वही इमेज को लाते हैं, चलिएगा। अब यही इमेज आपको दिख रही है वहां पे, इसको हम पहले माप लेते हैं। चलिए भाई, मापना बहुत जरूरी है क्योंकि वहां बोल ही रहा है ना। ये लीजिए, ये स्केल आ गया हमारे पास, ये देखिए। और ये जो स्केल है, ये लगभग लगभग ऐसा लग रहा है कि ये जो आकृति है ये वाली, इसकी एक भुजा मेरे को ऐसा लग रहा है कि 1 सेंटीमीटर है। तो इसकी जो भुजा है वो सेंटीमीटर में मापी जाएगी। अब हम आगे की बात करते हैं। ये मापने का काम कर लिया, आपके पास भी स्केल होगा, आप भी इसको माप लीजिएगा। अब यहां पर आगे का काम शुरू करते हैं। इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं तो ज्यादा मजा आएगा। चलिएगा, अब आपको क्या कह रहा है कि 12 वर्ग मिलाकर आपको आयत की आकृति बनाना है और जितने बन सके उतने बनाइए, ऐसा यहां पर कह रहा है। चलिए, अब यहां पर हम आयत बनाना शुरू करते हैं वर्गों को मिलाकर। अब देखिएगा, यहां पर जो बात कही जा रही है जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पर ये एक वर्ग है, ऐसे आपको 12 वर्ग मिलाकर एक आयत बनाना है। चलिए, ये तो एक हो ही गया, ये तो एक हो ही गया, है ना। अब अपने को क्या करना है कि 12 को मिलाना है। चलिए, अब यहां पर हम मिलाते हैं। चलिएगा, ये हमने स्टोक ले लिया। चलिए, अब यहां पर ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 और ये एक आकृति फाइनली बन चुकी, इस प्रकार से। अब हम क्या करेंगे, इसी के नीचे एक और आकृति बना लेते हैं। चलिएगा, अब एक आकृति और बना लेते हैं। चलिए, यहां से हमने ये लिया, कलर थोड़ा सा दूसरा ले लेते हैं। चलिएगा, अब यहां से हम, चलिए सेम इसी के नीचे बना देंगे ये 12 आकृतियों का ये देखिए, इसको हम थोड़ा सा नीचे ले लेंगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये 2 आकृति बन गई। अब देखते हैं, अब हम आड़े में निकालते हैं। देखिएगा, आयत के रूप में आकृति बननी चाहिए। अब हम कलर थोड़ा सा दूसरा ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। चलिएगा, ये वाला कलर हमने ले लिया। अब यहां से हमने बनाना शुरू किया। देखिएगा, मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे से ले रहा हूं। ये 3, ये 4 और ये 1 2 3 4 5 और ये 6। अब यहां पे देखिएगा, ये हमने 6 लिया और ये यहां से ऐसे मिलाया और यहां पर ऐसे मिलाया, ये एक आकृति बन गई। अब यहां पे हम एक आकृति और बन सकती है। चलिएगा, देखिएगा, ये 6 और ये 6 और इस प्रकार से हमने ये 12 वर्ग मिलाकर एक आकृति और बना लिया। अब आगे देखते हैं। चलिएगा, कलर चूज करते हैं यहां से। चलिएगा, ये अब यहां पे देखिएगा 4, देखिएगा ये 4 और ये 4 और ये 4, इस प्रकार से। ये थोड़ा सा इसको हम ऊपर लेंगे तो और अच्छा और एक आकृति बन जाएगी, कोई बात नहीं। चलिएगा, यहां से लेते हैं। चलिएगा, यहां से, सॉरी, चलिए इसको मिला देते हैं पहले। ये मिला दिया और यहां पर नीचे दूसरी आकृति बनाते हैं हम। चलिएगा, ये 4, ये और ये 4 तिया 12, इस प्रकार से बनाना चाह रहे थे हम। अब इधर भी बना लेते हैं एक आकृति, देखते हैं। चलिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा आप लोगों को भी। अब देखिएगा, 1 2 3 4 5 6, तो यहां पे एक आकृति तो ऐसी बन रही है, ये देखिए।
ये और ये कितनी आकृति बन गई जरा देखो, गिनो। चलेगा, अब हम आकृति को गिनते हैं। तो चलिए, तो एक ये वाली आकृति हो गई, ये वाली, ये एक हो गई, ये दो, ये तीन हो गई। यहां पे इसको पूरा कर देते हैं ये। अब देखिएगा, ये चार, ये पांच और ये छह आकृति बन गई। अब यहां पे एक और बन सकती है, देखिएगा, हम कोशिश करते हैं। चलिएगा, यहां से हम शुरू करते हैं नीले वाले से। चलिएगा, तो ये हो गई कितनी, ये और ये कितनी हो गई, 6 7 8 9 10। नहीं बन पा रही है, बिल्कुल नहीं बन पा रही है। बैक कर देते हैं। तो 6 ही आकृति हमसे बनी। यहां पर आपकी 7 भी बन सकती है, आप जितनी बनाना चाहें उतनी बना सकते हैं। अब हम प्रश्न में चलते हैं। बहुत इत्मीनान से यहां पर आयत के रूप में 12 वर्ग मिलाकर हमने यहां पर आकृति बनाया। चलिए, अब हम प्रश्न में चलते हैं। चलिएगा, बहुत सरल था, मजा भी आया। अब क्या कहता है, बिंदुओं से बनाए गए वर्ग की एक भुजा को मापो। माप लिया भैया। बिंदुओं से बनाए गए वर्ग की एक भुजा को मापो। माप लिया। ऐसे 12 वर्गों की मदद से अलग अलग तरह की ऐसी जितनी भी आयतें बन सके बनाओ, और वो हमने बना लिया। तुम कितनी आयतें बना पाए? अब हम यहां पर उत्तर लिख देंगे। भाई हमसे 6 आयत बनी, हो सके आपसे 7 भी बन सकती हैं, आप पे डिपेंड करता है। चलिए, इस प्रकार हम यहां लिख देंगे और अब आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, यहां एक है, देखिएगा, तुम कितनी आयतें बना पाए? 6। हर आयत 12 बराबर बराबर वर्गों से बनी है। बिल्कुल सही, हर आयत 12 बराबर बराबर वर्गों से बनी है, इसलिए इन सब का क्षेत्रफल समान है। बिल्कुल सही है। जब बराबर वर्गों से बनी है तो क्षेत्रफल की बात करें तो एरिया की बात करें तो कुछ आकार भलाई इधर उधर हो गया हो, मगर क्षेत्रफल बराबर बराबर है, तो इसलिए इन सब का क्षेत्रफल समान है, लेकिन इनके घेरों की लंबाई अलग अलग है। देखिए, यहां पर लंबाई में अंतर आ गया। अब यहां पर लेकिन इनके घेरों की लंबाई अलग अलग है। घेरे की कुल लंबाई को परिमाप कहते हैं। अब देखिएगा, अब थोड़ा सा यहां पर समझ लीजिए, मैं यहां पर इसको आपको क्लियर कर देता हूं कि परिमाप किसको कहा। देखिएगा, इसको इरेज करते हैं, ठीक है ना, इसको हम इरेज करते हैं। चलिएगा, अब यहां पे एक चीज देखिए आप, मैं यहां पर समझाने के लिए आपको यहां पर फिर से ले रहा हूं इसको। अब यहां पर परिमाप शब्द आया और क्या आया, परिमाप शब्द आया और क्षेत्रफल आया। अब मान लीजिए ये कोई आकृति है, ये कोई आकृति है। अब इसमें हम आकृति बना लेते हैं। चलिएगा, ये देखिएगा, अभी हमने जस्ट यहां पे देखा था तो 6, 3 और 3, 3 6 और 6 दूनी 12, एक आकृति ये हो गई। और एक आकृति आप ये वाली ले लीजिए, 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौके 12। देखिएगा, अब यहां कहे क्या रहा है, दो चीज को समझना है हमको। किसको? एक समझना है क्षेत्रफल को, किसको? क्षेत्रफल को, और समझना है परिमाप। ध्यान दीजिएगा, परिमाप। अब यहां पर परिमाप और क्षेत्रफल को आपको समझना बहुत जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि अब देखिएगा, यहां पर प्रश्न में क्या कहा, अभी इसको ध्यान से पढ़ो, ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो बात नहीं बनेगी। हर आयत 12 बराबर वर्गों से बनी है, यहां दिख रहा है आपको, इसलिए इन सब का क्षेत्रफल समान है। क्षेत्रफल मतलब जो जगह इनने घेरे, जितनी जगह को घेरा, बात समझ में आ रही? 12 वर्ग हैं, चाहे 12 वर्गों को किधर भी ले जाओ आप, किसी रूप में भी जमाओ उनको, तो वो जगह एक सी ही घेरेंगे, मगर लेकिन इनके घेरों की लंबाई अलग अलग होगी। अब वो कैसे?
अभी देखिएगा, अब ध्यान से आप समझिए। अभी मैंने यहां पर यह बताया कि यहां पर जो 12 वर्ग हैं, यहां पर भी 12 वर्ग है, इनने जो एरिया घेरा है वो तो बराबर घेरा है। क्यों? कि यहां पर जो वर्ग हैं 12 वो बराबर हैं, इसलिए इनका जो क्षेत्रफल है, इनका जो क्षेत्रफल है वो क्या है, क्षेत्रफल जो है वो क्या है, बराबर है। याद रखिएगा, वर्ग का जो 12 जो वर्ग दोनों आकृति में लिए गए, तो दोनों का क्षेत्रफल अलग अलग है, मगर परिमाप की बात करी जाए, इनकी लंबाई में अंतर है। इसकी लंबाई और इसकी लंबाई में अंतर है, तो लंबाई जो होती है वो अलग अलग होती है, ऐसा यहां पर कह रहा है। अब इस वाले की आकृति को देखो, इस आयत की आकृति को देखो, यहां पर इसका जो परिमाप है, परिमाप किसको कहा गया, परिमाप यहां पर देखिए, ये इनको आप ध्यान से पढ़िए, इसको यदि आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो मजा नहीं आएगा। घेरे की कुल लंबाई को परिमाप कहते हैं, तो इनके घेरों की लंबाई अलग अलग है, ठीक है ना, लंबाई अलग अलग है। मान लीजिए ये 12 वर्गों मिलकर ये इतना लंबा है, और पूरे 12 वर्गों को एक लाइन में कर दें तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जैसे कि मैंने अभी बोर्ड में बताया। तो घेरे की कुल लंबाई को परिमाप कहते हैं, ये क्लियर हो गया। और जो वर्ग हैं, जो जगह को घेरते हैं, उसको क्षेत्रफल कहते हैं। तो यहां पर 12 वर्ग लिए गए, और अलग अलग आप यहां पर आकृतियां 6 आयत बने थे यहां पर, तो 6 आयत जो 12 वर्ग से मिलकर बने थे, उनका जो क्षेत्रफल है वो समान होगा, मगर लंबाई अलग अलग होगी, ऐसा यहां पर कह रहा है। तो यहां पर हमको ये चीज क्लियर हो गई। अब यहां कह रहा है किस आयत का परिमाप सबसे लंबा है, तो किस आयत का परिमाप सबसे लंबा है, जिस जिस आयत में 12 क्या थे, 12 जो वर्ग एक लाइन में थे, वो वाला जो आयत है, परिमाप है, वो सबसे लंबा है। और किस आयत का परिमाप सबसे छोटा है, तो उसमें किस में आएगा, जिसमें जो 3-3 की जो 4 लाइन आई थी, 3-3 की जो 4 लाइन आई थी, उसका जो परिमाप होगा सबसे छोटा होगा। देख लीजिए, यहीं पे चलते हैं, उदाहरण से समझे। यहां पर इस प्रकार था, एक आकृति और बना देता हूं मैं यहां पे, चलिए। अब यहां पे देखिएगा, यहां हमने एक आकृति बनाया, यहां बना देते हैं, चलिएगा। एक आकृति हमने ऐसी बना दिया, 3 और ये 3 चौके 12, कलर थोड़ा सा नहीं आ रहा है, ये लीजिए, कलर लाया हमने, चलिएगा, ये देखिएगा, अब लीजिए, ये क्लियर हो गया, ठीक। अब किस आयत का जो परिमाप था वो सबसे लंबा था, यही प्रश्न में पूछा जा रहा है। ये देखिएगा, ये प्रश्न में क्या कहता है, किस आयत का परिमाप सबसे लंबा था और किस आयत का परिमाप सबसे छोटा था। देखिएगा, अब हम चलते हैं चित्र में, यहां पे, यहां पर ये वाला जो आयत है ये सबसे लंबा है, और यहां पर जो ये वाला आयत है ये सबसे छोटा है। ये यहां पर बताना चाह रहे थे, और यही चीज हमने यहां पर सिखाया। अब हमारी बुक में चलते हैं, देखिएगा, आप यहां कंफ्यूज मत होइए, आप इतना भर समझ जाइए कि इन जो 12 वर्गों ने जो जगह घेरा उसको क्षेत्रफल कहते हैं, और घेरे की कुल लंबाई को, ये वाली आउटर वाले की बात करे जा रहे हैं, ये बाहरी भाग की बात कर रहे हैं, जो घेरे की कुल लंबाई को, ये इसको कुल लंबाई को परिमाप कहते हैं। ये क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिएगा, अगला पेज है, चलिएगा, डाक टिकट मापो। यहां पर ये वर्ग वाला जो डायग्राम है, यहां पर कुछ टिकट चिपकाई गई हैं, आप यहां पर स्क्रीन पर बहुत अच्छे से देख सकते हैं, और इसी से संबंधित यहां प्रश्न बनने हैं। इन मजेदार डाक टिकटों को देखो। चलिए, अब यहां पर कहता है डाक टिकट ए, डाक टिकट जो है ए 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों को ढकता है। अब ये 1 सेंटीमीटर वर्ग है, एक अकेले वर्ग को कह रहा है, तो यहां कहा डाक टिकट एक ए जो है
वो 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों को ढकता है। तो यहां पर गिन लेते हैं, यहां पर जितने वर्ग होंगे उतने सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, 18 लिख देंगे। चलिए इस प्रकार से, तो यहां पर हम 18 सेंटीमीटर लिख देंगे। और डाक टिकट बी, और डाक टिकट बी, अब हम बी वाली आकृति को देखते हैं। कहां है बी, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां क्या आएगा, 8 सेंटीमीटर। क्या आएगा, 8 सेंटीमीटर। चलिएगा, और यहां पर लिख देंगे हम 8 सेंटीमीटर यहां पर, इस प्रकार से जी। किस डाक टिकट का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। अब बताइए, यह डाक टिकट 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों को ढकता है। तो अब देखिएगा, किस डाक टिकट का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, तो जिसमें सबसे ज्यादा वर्ग होंगे उसी का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा होगा। तो यहां पर स्वाभाविक सी बात है, ये वाला जो डाक टिकट चित्र ए, क्या लिखेंगे हम यहां पर, डाक टिकट ए, यहां पर उत्तर लिख देंगे ए, यहां पर लिखेंगे ए। फिर कहता है यह डाक टिकट 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों को ढकता है। तो यह ढकता है 18 वर्गों को, इस प्रकार से। सबसे बड़ी डाक टिकट का क्षेत्रफल कितना है। तो सबसे बड़ी जो डाक है उसका 18 वर्ग सेंटीमीटर है। जी क्लियर है। कौन से दो डाक टिकटों का क्षेत्रफल एक जैसा है। चलिए देखते हैं भाई, कौन से दो ऐसी डाक टिकट हैं जिनका जो क्षेत्रफल है वो बराबर है। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ये भी नहीं है। 1 2 3 4 6 ये भी नहीं है, हैं 1 2 3 4 है इसमें, और इसमें 6 है। इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये दो मिल गए भाई। डी और एफ, डी और एफ जो आकृतियां हैं, यहां पर देखो कौन से दो डाक टिकटों का क्षेत्रफल एक जैसा है। तो वो डी और एफ, यहां पर हम उत्तर लिख देंगे डी, डी और एफ, इस प्रकार से। हर एक डाक टिकट का क्षेत्रफल कितना है। अब सबका, तो यहां पर हमको पूरा लिखना पड़ेगा प्रत्येक का। तो यहां पर हम, जगह नहीं है मगर हम आपको समझा देते हैं। इसका है 18 सेंटीमीटर, इसका है 8 सेंटीमीटर, इसका है 6 वर्ग सेंटीमीटर, इसका 4 तिया 12 वर्ग सेंटीमीटर, इसका 4 वर्ग सेंटीमीटर, और इसका 4 तिया 12 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से क्षेत्रफल है। यहां सबसे छोटे डाक टिकट का क्षेत्रफल है। तो सबसे जो छोटे डाक टिकट है वो है 4। कितना है, 4। यहां अलग अलग आएगा तो आप लिख दीजिएगा। सबसे छोटे डाक टिकट और सबसे बड़े डाक टिकट के क्षेत्रफल का अंतर कितना है। देखिएगा सबसे बड़े का है 18, कितना है 18, और सबसे छोटे का है 4। तो अंतर निकालना है, अंतर निकालना होता है तो हम घटाते हैं। 8 में से 4 गया 4, और यहां पर ये 1 आ जाएगा। तो अंतर कितना आया, 14 आया। हम यहां पर 14 लिख देंगे। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, कुछ पुराने डाक टिकट इकट्ठा करो और उन्हें वर्ग वाली ग्रिड पर रखकर उनका क्षेत्रफल और परिमाप पता करो। इस प्रकार से यहां पर हमने इसको हल किया। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, अब अंदाजा लगाओ। क्या कहता है ये, अंदाजा लगाओ। किसका क्षेत्रफल ज्यादा है, तुम्हारे पैरों की छाप या इस किताब के पन्ने का। देखिएगा इस बालिका के हाथ में जो है ये एक किताब है। क्या है, किताब है। ये देखिएगा यहां पर, और यहां पर देखिए पैरों की छाप है। तो तुम्हारे पैरों की छाप या इस किताब के पन्ने। तो स्वाभाविक सी बात है भैया,
किताब के पन्ने, क्या आएगा, किताब, यहां लिख देंगे किताब। तो किसका क्षेत्रफल ज्यादा है, किताब के पन्नों का। किसका क्षेत्रफल कम है, दो 5 रुपए के नोट एक साथ, दो 5 रुपये के नोट एक साथ या 100 रुपए का एक नोट। अब देखिएगा 100 रुपए का नोट ये है और दो 5 रुपए के नोट, दो 5 रुपए के नोट एक साथ या 100 रुपए का एक नोट। तो आप देखिए जरा, तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि 100 रुपए का क्षेत्रफल जो है वो ज्यादा होगा और दो जो नोट है 5-5 की, इनका कम होगा। इस प्रकार से हम यहां पर लिख देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, अंदाजा लगाना था हमको, इसमें कुछ नहीं करना था। चलिए 10 रुपए के नोट को ध्यान से देखो, क्या इसका क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर से ज्यादा है। 10 रुपए के नोट को ध्यान से देखो, तो हम यहां पर लिख देंगे नहीं, 100 हो ही नहीं सकता, 100 वर्ग सेंटीमीटर बहुत बड़ा होता है। क्या नीली आकृति का क्षेत्रफल पीली आकृति के क्षेत्रफल से ज्यादा है, और वो क्यों पूछ रहा है। तो भैया इसको तो हम नाप लेते हैं, क्योंकि ऐसे तो हम बोल नहीं सकते। चलिए अब वो कैसे, जरा ध्यान देते हैं। इसको नापने के लिए हमको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत कौन सी है, चलिए हम बताते हैं। हम चलते हैं, इसका हम लेते हैं, चलिए थोड़ी सी मेहनत लगेगी क्योंकि इसको नापना पड़ेगा, हम अंदाज से नहीं कह सकते। चलिए इस प्रकार, चलिए यहां पूछ रहा है क्या नीली आकृति का क्षेत्रफल पीली आकृति के क्षेत्रफल से ज्यादा है। फिर पूछ रहा है क्या पीली आकृति का परिमाप नीली आकृति के परिमाप से ज्यादा है, वो भी देख लेंगे। चलिए इसको हमने किया सेव। अब चलते हैं हम बोर्ड में। चलिए अब हमको नापना होगा, भाई हम अंदाज तो यहां लगा नहीं सकते, तो अब हम लाते हैं हमारी वही इमेज को। चलिएगा ये आ गई हमारी इमेज और ये खुल गई, ये रही। अब देखिएगा इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसमें जो प्रश्न पूछे गए, अब देखिएगा, अब हम यहां पर नापेंगे और वो नापेंगे आकृति से। हमने यहां पर जो है आकृति बना लेते हैं, 1 मिनट, आकृति बनाते हैं, 1 मिनट। ये लीजिए, अब ये आकृति बन गई। इसको हम थोड़ा सा इधर घुमा के देख लेते हैं। अब देखिएगा ये जो आकृति हमने सेम इसका नाप लिया यहां से, और हम इस नाप से ये क्लियर कर देंगे, ये क्लियर कर देंगे कि कौन सी लंबी है। देखिएगा ये इसका आधा भाग है और इसको हम घुमाएंगे, इसको हम घुमाएंगे, 1 मिनट, छोटी बड़ी हो रही है, ये लीजिए, इसको हम घुमाएंगे, ये देखिएगा इसको हमने घुमाया इस प्रकार से। नहीं, आकृति ही गलत हो गई, 1 मिनट, ये लीजिए, फिर से इसको बराबर रखते हैं पहले, इस प्रकार से, ये और बड़ी करते हैं इसको, और थोड़ी बड़ी करते हैं, इस प्रकार से। देखिएगा अब इसको हम उठा के इससे अंदाजा लगा सकते हैं। अब यहां पर सीधा सा ये पता लग रहा है, ये देखिए कि आधी आकृति बची और ये आधी जो है उधर है। तो यहां पर ये क्लियर हो गया कि क्या नीली आकृति का क्षेत्रफल पीली आकृति के क्षेत्रफल से ज्यादा है, नहीं है। क्यों, यहां पर एक वर्ग ही बन रहा है, ये आधा और ये आधा है, बस यहां पर
इसको अलग तरीके से रख दिया गया है। इस तरीके से इसको आधा करेंगे और आधे पार्ट को उधर मिलाएंगे तो ये वर्ग बन जाएगा। तो यहां पर कह रहा है कि पीली आकृति क्षेत्रफल ज्यादा है, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसी के आधे भाग को इस प्रकार से रख दिया गया जो मैंने अभी यहां पर बताया। तो उससे क्लियर हो गया कि ये दोनों आकृतियों का जो क्षेत्रफल है वो बराबर है। यदि हमने इसको कट किया और कट करने के बाद में इस स्थिति में रखा तो निश्चित रूप से इस स्थिति में रखेंगे तो इसका जो क्षेत्रफल है वो बराबर है। बस यहां पर आकृतियों को रखने का जो तरीका है वो अलग अलग है। अब अगला प्रश्न क्या कहता है? क्या पीली आकृति का परिमाप नीली आकृति के परिमाप से ज्यादा है? तो क्यों? हाँ, यहां परिमाप में अंतर आ जाएगा, क्योंकि परिमाप देखिए यहां पर ये इसकी लंबाई अधिक दिख रही है, इसकी लंबाई से इसकी लंबाई अधिक दिख रही है, इसलिए यहां पर नीली आकृति के परिमाप से ज्यादा है। और वो क्यों है? क्योंकि यहां पर इसकी जो भुजा है इसकी भुजा की अपेक्षा ये लंबी है। तो इस प्रकार हमने इसको समझा। अब हम चलते हैं कहां? प्रश्न में। तो हम यहां लिख देंगे कि क्या पीली आकृति का क्षेत्रफल पीली आकृति के क्षेत्रफल से ज्यादा है? नहीं है। यहां हम लिख देंगे नहीं है, और वो हमने अच्छे से समझ लिया। फिर आगे क्या कहता है इसका प्रश्न? क्या पीली आकृति का परिमाप नीली आकृति के परिमाप से ज्यादा है? तो हां, यहां हम लिख देंगे हां। तो क्यों? क्योंकि यहां पर भुजा जो है वो लंबी है। इस प्रकार से हम लिख देंगे। चलिए, हमने इसके पहले भी पढ़ा था, वहां पर 12 वर्ग लिया गया था और वहां पर 12 वर्ग से अलग अलग आयत बनाए गए, तो उनके आकार अलग अलग थे मगर उनका क्षेत्रफल सेम था, मगर परिमाप उनका अलग अलग था। मेरा हाथ कितना बड़ा है? अब देखिएगा, अब ये पूरी गतिविधि है, गतिविधि आधारित पूरी। यह देखो, तुम यह कैसे मालूम करोगे कि किसकी हथेली बड़ी है, तुम्हारी या तुम्हारे दोस्त की? तुम्हारी हथेली का क्षेत्रफल कितना है? अब यहां पर लिखो कहता है। तुम्हारे दोस्त की हथेली का क्षेत्रफल कितना है वो यहां पर लिखो कहता है। अब वो पता कैसे करेंगे? चलिएगा, ये है, ये वर्कशीट है। देखिएगा, ये वर्कशीट है। इस वर्कशीट में हम बनाकर निकाल सकते हैं। देखिएगा, अब यहां पर आपको क्या करना है? इस प्रकार से ये आपने हाथ रखा, इस प्रकार से आपने हाथ रखा, और हाथ रखने के बाद देखिएगा, इसको इरेज करते हैं। आपको इस शीट में इस प्रकार से हाथ रखना है और आपको इस प्रकार से आपको ऐसे हाथ रखना है और आपको ऐसे हाथ यहां पर बनाना है। पहले आप अपना बनाइएगा, ये इस प्रकार से, ये देखिए, इस प्रकार से हाथ बनाना है और यहां पर वर्ग काउंट करना है। तो यहां पर देखिए कितना पूछ रहा है। अब यहां पर पूछ रहा है, प्रश्न में क्या कहता है वो देखिएगा। यहां पर आपको ऐसे ही हाथ बनाने हैं। तुम्हारी हथेली का क्षेत्रफल कितना वर्ग सेंटीमीटर है और तुम्हारे दोस्त की हथेली का क्षेत्रफल कितना है? तो ये आपको अंदाज से लिखना है। तो यहां लगभग में ही 2 वर्ग आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। 2 वर्ग सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं आएगा। अब बना के देखेंगे तो आपको वहां खुद समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। मेरे पैर का निशान लंबा है, देखो यहां पर, और लेकिन मेरे पैर का निशान चौड़ा है, तो किसका पैर बड़ा? अब देखिएगा, एक का लंबा है, एक का चौड़ा है, तो लंबाई में इसका परिमाप अलग आ जाएगा, मगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो दोनों का जो क्षेत्रफल है वो बराबर आएगा, मगर परिमाप अलग अलग आएगा। देखिएगा, किसके पैर का निशान बड़ा है, तुम्हारा या तुम्हारे दोस्त का? तो यह कैसे पता लगाओगे? चर्चा करो। क्या तुम्हारे दोनों पैरों के निशान का क्षेत्रफल बराबर है? मैं वही बात कर रहा था। यदि देखिए लंबा रहे चौड़ा रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, हम छोटा और बड़ा का जो है वो ये डिसाइड ये करता है कि क्षेत्रफल पे डिपेंड करता है। भाई क्षेत्रफल यदि क्षेत्रफल बराबर है तो वो वहां से डिसाइड होता है कि छोटा है या बड़ा है, परिमाप से नहीं होता। परिमाप तो वो
अलग अलग ही होगा, मगर ये क्षेत्रफल से क्लियर होगा कि बड़ा है या छोटा है। ये बात आप पहले भी सीख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, मेरी त्वचा में बहुत सी तहें हैं, इसलिए मेरा क्षेत्रफल ज्यादा है। मेरे पूरे शरीर पर हवा मुझे ठंडा रखती है। ये ऐसा कहता है, गेंडे का बच्चा है ये। फिर मेरे पैर के निशान का क्षेत्रफल कितना है, ये हाथी पूछ रहा है। और मेरे पैर के निशान का क्षेत्रफल कितना है, ये चींटी, और वहां पर चिड़िया है। अब देखिएगा, ये त्वचा की बात कर रहा है। त्वचा में बहुत सी तहें हैं, इसलिए ये तहें, देखो ये तहें, इसलिए क्षेत्रफल ज्यादा है। और मेरे पूरे शरीर पर हवा मुझसे ठंडा रखती है। अभी पूरे शरीर पे त्वचा की बात कर दिया, पूरे स्किन की बात कर दिया, तो स्वाभाविक है इसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा। मगर ये हाथी मेरे पैर के निशान का क्षेत्रफल कितना है ये पूछ रहा है, और यहाँ पर मेरे पैर के निशान का क्षेत्रफल कितना है, तो इतना सा। और यहाँ पर ये हाथी देखो, ये हाथी का कम से कम 2 वर्ग या 3 वर्ग सेंटीमीटर या 4 वर्ग सेंटीमीटर या 5-6, जैसा जैसा बच्चा है, यदि बड़ा है तो उसका 8-10 वर्ग सेंटीमीटर भी हो सकता है। अब देखिएगा, अंदाजा लगाओ कि किस जानवर के पैर के निशान का क्षेत्रफल तुम्हारे पैर के निशान के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब यहां पर देखने से ये जो हाथी दिख रहा है, इसी का जो पैर है उसके बराबर हो सकता है। कुछ जानवरों के पैरों के निशान असली नाप में नीचे दिए गए हैं, और उनके पैरों के निशान के क्षेत्रफल का अंदाजा लगाओ। ये है। अब यहां पर देखिएगा, ये वर्ग सीट आ गई, और वर्ग वाली सीट से ही हम ये कंफर्म कर सकते हैं। तो पहले क्या होता है, यहां पर ये देखिए, इस प्रकार से ये वर्ग सीट में रखने से हम ये स्पष्ट कर सकते हैं, यहाँ पर ये मुर्गी है, और मुर्गी के पैरों को इस वर्ग वाले इसमें सीट में रखा, और यहां से हम देख रहे हैं, इस पे रखने से हम तुलना कर सकते हैं कि किसके पैर छोटे हैं और किसके पैर बड़े हैं। अब ये यहां से नापा जा सकता है। यहाँ पर कोई भी पूरा पूरा वर्ग नहीं भर रहा है ना, तो यहाँ पर देखिए ये आधा हो रहा है, और इसको मिलाएंगे तो ये आधा, ये कम से कम 4 वर्ग सेंटीमीटर है मिनिमम, यदि हम इसको नापें तो। आगे देखते हैं, चलिएगा। अब यहां पर एक कुत्ते का पैर है, तो सबसे ज्यादा वर्ग सेंटीमीटर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, ये छूट गया, कम से कम 8 वर्ग सेंटीमीटर आ रहा है इस कुत्ते का। इस प्रकार से यहां पर इस वर्ग जो सीट है, इससे हम माप सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिएगा, क्षेत्रफल जल्दी मालूम करने के लिए इस प्रकार के बड़े वर्ग और आयत बनाओ। अब देखिएगा, यहां पर बहुत ध्यान देने वाली बात है। अब यहां पे देखिएगा, ये यहां पर एक चित्र है, ध्यान दीजिए, ये चीता है, यहां एक चित्र है ये वाला। तो सबसे पहले आपको कौन से वाले वर्ग काउंट करने हैं, जो पूरे पूरे हैं। यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6, मतलब यहां पर 6 वर्ग को काउंट करेंगे। अब उसके बाद में जो आधे अधूरे छूट गए उसको काउंट करेंगे। तो उससे आप छोटा और बड़ा आप यहां से कहां से क्लियर करेंगे, पूरे पूरे जो वर्ग वहां कंप्लीट आ रहे हैं, जो ढके हुए हैं, उनको गिनकर आप पता कर सकते हैं। अब यहां पे देखिएगा, यहां पर जो है, यहां पर देखिएगा, हम थोड़ा सा इसको ऐसे, ये देखिएगा, यहां पर देखिए, यहां पर ये देखिए, ये पूरा पूरा वर्ग कंप्लीट है यहाँ पे, ये देखिए, ये फिर यहां से देखो ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, यहां से ये कंप्लीट है, और यहां से थोड़ा सा ये भी गिना जाएगा, ये, और ये भी कंप्लीट है, ये। तो 1 2 3 4 5 ये भी कंप्लीट है मानो इसको, तो ये 3 3 दूनी 6 3 तिया 9, और ये 10, और यहां पर कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 ही है। तो सबसे बड़ा दोनों में से तुलना करेंगे तो यही बड़ा है। अब देखिएगा, इसमें कितना निकल के आया, इसमें निकल के आया कितना, ये कंप्लीट 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर 8 जो है वो वर्ग तो कंप्लीट कंप्लीट है, यहां पर 6 वर्ग कंप्लीट कंप्लीट है। अब इसमें देखते हैं भैया, 1 2 3 4 5, यहां पर 5 वर्ग कंप्लीट है, यहां देखिएगा। अब यहां पे देखिए, अब यहां गिनते हैं, कंप्लीट वाले को पहले गिनना है, 1 2 3 4 5, यहां पर ये 5 वर्ग कंप्लीट है। अब हम इसके आगे चलते हैं, चलिएगा। अब ये है,
बड़ा सा चित्र। देखिएगा अब यहां पर देखिएगा, यहां पे हम ये आउटर लेते हैं, ये देखिएगा ये कंप्लीट आएंगे, यहां पर ये कंप्लीट आएंगे, इस प्रकार कर लेते हैं। देखिएगा जो पूरे नहीं है उनको नहीं गिनना है, उनको बाद में गिनना है। यहां से हमने इसको, ये देखिए, ये देखिए, ये इस प्रकार से, ये कंप्लीट वालों को पहले गिनना है। ये देखिए, ये इस प्रकार से। अभी हम इसको काउंट भी करेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये और ये। अब इसमें कितने वर्ग आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96। तो यहाँ पर 96 जो वर्ग है वो पूरे पूरे मिल रहे हैं। अब देखिए, अब इसको मैं बड़ा कर लिया, चलिएगा। अब देखिए, अब उसके बाद में इनके बाहर वालों को काउंट करो। अरे जो मेन वर्ग को आपने काउंट कर लिया, बीच बीच में जो पूरे पूरे वर्ग हैं, तो यहां पर जो है 5 वर्ग सेंटीमीटर आ रहा है, यहां पर 8 वर्ग सेंटीमीटर, यहां 6 वर्ग सेंटीमीटर, यहां 5 वर्ग सेंटीमीटर, ये लगभग लगभग दोनों बराबर है। और ये 96 वर्ग सेंटीमीटर सबसे बड़ी आकृति है। अब मान लीजिए इन दोनों के बराबर है, तो आप इनके बाहर वालों को काउंट कर लीजिए। जिसके बाहर वाले ज्यादा होंगे वो बड़ा हो जाएगा, इसके कम होंगे तो स्वाभाविक को बड़ा दिख ही रहा है। अब उसके बाहर वालों के जो आउटर है उसकी संख्या ज्यादा आ जाएगी। देखिएगा कैसे, यहां देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 7 7 8 9 10 11। अब यहां देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये तो बढ़ गया, इसका मतलब ये बड़ा है, हम देख के बता दिए थे। तो पहले पूरे पूरे वर्ग को काउंट करिए, फिर जो आधे अधूरे इधर आ रहे हैं थोड़े थोड़े, उनको बाद में काउंट करना है। इस प्रकार से वर्ग को काउंट करना अपने को है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए यहां पर मुझ में कितने वर्ग हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। देखिएगा यहां आधा है और यहां आधा है, ठीक है ना, मतलब इसका जो आधा से बचा वो यहां पे है। तो यहां पर ये 2 वर्ग सेंटीमीटर की आकृति है, और हम दोनों को मिलाएंगे तो इस त्रिभुज, यहां पर त्रिभुज है, तो यहां पर ये त्रिभुज का जो क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो सीधी सी बात है 1 वर्ग सेंटीमीटर ही होगा। कितना होगा? 1 वर्ग सेंटीमीटर होगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 वर्ग सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल वाले आयत का आधा, इसलिए इसका क्षेत्रफल जो है वो कितना आएगा? 1 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। क्या यह आकृति बड़े आयत की आधी है? जी बिल्कुल हाँ, देखते हैं। इसलिए इसका क्षेत्रफल, अब देखिएगा नीचे दी गई आकृतियों का क्षेत्रफल, अब देखिएगा क्या यह आकृति बड़े आयत की आधी है? देखो बड़े आयत की आधी है, तो इसलिए इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 1 2 3 4, मतलब 8 वर्ग सेंटीमीटर पूरा पूरा बड़ा आयत है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा? यहां पर, यहां हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस प्रकार से यहां लिख देंगे हम 4। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, चलिएगा। नीचे दी गई आकृतियों का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में लिखो। अब यहां पर क्या करना है अपने को? वर्ग सेंटीमीटर में लिखना है। अब देखिएगा यहां पर हम देखते हैं तो ये जो है ये 2, अब यहां पर हम थोड़ा सा इसको ऐसे बना लेते हैं। देखिएगा हम इसको यहां पर लाइन खींचते हैं। देखिएगा हम येलो लेते हैं, आप कैसे काउंट करोगे जरा ध्यान दीजिएगा। ये हमने इसको ऐसे मिला लिया, ये लो चित्र ए को, ये लो भाई, ये लो। अब यहां पे देखो जरा, ये जो आकृति है और ये वाली जो 2 है, ये वाली,
ये जो दो आकृति हैं, तो यहां से इसको और इसको मिलाएंगे तो एक एक ये हो गई, ये एक हो गई, 1 2 3 4, इसको और इसको मिलाए तो 5, और यहां पे ये वाला टुकड़ा आ जाएगा तो 6। तो ये कितना भैया, ये है 6 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, हम यहाँ पे वैसे ही कर लेंगे थोड़ा सा गिनने के लिए, ये बहुत सरल रहता है। चलिए, ये हमने इसको ऐसे कर लिया, ये देखिए, अब बीच के 4 वर्ग सेंटीमीटर तो क्लियर है। अब देखिएगा, अब ये वाले जो लास्ट के जो 4 कोने हैं, इनको मिलाकर 1 वर्ग सेंटीमीटर बनेगा, और इन दोनों को मिलाकर 1 बनेगा, इन दोनों को मिलाकर 1 बनेगा, क्योंकि ये आधी है, ये भी आधी, ये भी आधी, ये भी आधी, और ये 1/4 है, 1/4 है, 1/4 है और 1/4 है, और ये 1/2 है। तो 4 5 6 और ये 7, तो यहां पर हम लिखेंगे 7 वर्ग सेंटीमीटर। हम यहां लिख देंगे 7, और ये है 6 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम अगली आकृति को देखते हैं। देखिएगा, अब यहां पे तो स्पष्ट दिख रहा है, ये दो तो बिल्कुल सेफ है। अब ये इधर की जो दो वर्ग सेंटीमीटर में देखिएगा, ये आकृति हल्की इधर आ रही है। अब इसका जो सेफ बच गया ये वाला, वो इधर है। तो यहां पर इसका जो माप निकल के आ रहा है, वो क्या निकल के आ रहा है, ये भी 4 वर्ग ही सेंटीमीटर है। आगे देखते हैं। अब हम इसको नापते हैं भाई, डी वाली आकृति को। तो देखिएगा, ये पूरा है 1 2 3 4 5, ये आधा और ये आधा, तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये 6 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखते हैं यहां पर एफ को, तो एफ में 4 क्लियर है, एफ में 4 क्लियर है। देखिएगा, ये यहां से इस वाले वर्ग में ये यहां तक चली गई है, कहां तक, ये यहां तक चली गई है। तो अब देखिएगा, इसको यहां मिलाएंगे तो ये 1 हो जाएगी, और इसको यहां मिलाएंगे तो ये 1 हो जाएगी, इसको मिलाएंगे तो 1, और इसको मिलाएंगे तो 1, तो 4, तो 4 दूनी 8, तो यहां पर ये 8 जो है वर्ग सेंटीमीटर है। अब इसको काउंट करो भैया। चलिए, यहां थोड़ा सा आपको लाइन बनाना पड़ेगा, लाइन बनाने से क्या होता है, क्लियर हो जाएगा। अब देखिएगा, मैंने इसको यहां से ऐसे किया, ये देखिए, ये देखिए, इस प्रकार से इसको भी कर देता हूं, ये यहां से ये करा। अब ये तो क्लियर है, ये बीच के जो वर्ग हैं ये तो क्लियर है ई में, ये देखिए, ये 4 तिया जो 12 वर्ग है वो तो क्लियर है। अब यहां पे देखिएगा, ये इस प्रकार से, तो 4 1 2 3 4, तो 4 तिया 12 13 14 और ये 15 16, ठीक है ना, 16 और एक ये 17 और एक ये 18, ठीक है ना, और ये दोनों को मिलाएंगे तो 19, इन दोनों को मिलाएंगे तो 20, और इसको मिलाएंगे तो 21 वर्ग सेंटीमीटर है ये। इस प्रकार से हमने इनको यहां पर ये लिख दिया 21। अब देखिए, यहां पर इन आकृतियों को इस वर्ग शीट में हमने माप कर कौन कितना वर्ग सेंटीमीटर है वो हमने लिख दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, चलिएगा। अब क्या कहता है, त्रिभुज, इस आयत में बनाए गए दोनों बड़े त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है। यहां पर देखिए, ये त्रिभुज है, लेकिन ये तो बिल्कुल अलग दिखते हैं। समीना कहती है यहां पर जो त्रिभुज बने हैं, ये आयत में बनाए गए दोनों बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है। यदि हम इनको काउंट करते हैं, इनके वर्गों को, तो बराबर है, लेकिन ये तो बिल्कुल अलग दिखते हैं। सादिक ऐसा कहता है। अब आगे क्या होता है देखते हैं। नीला, त्रिभुज बड़ी आयत का आधा है। त्रिभुज जो है बड़ी आयत का आधा है। अब क्या कहता है, तो बड़ी आयत का क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर है, इसलिए नीले त्रिभुज का क्षेत्रफल खाली स्थान वर्ग सेंटीमीटर होगा। अब देखिए, यहां क्या कहा गया, इस आयत में बनाए गए दोनों बड़े त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है, बिल्कुल समझ गए। अब लेकिन ये तो बिल्कुल अलग दिखते हैं, ऐसा कहा, इसने कहा। अब आगे देखिएगा, नीला, त्रिभुज बड़ी आयत, जो त्रिभुज है, त्रिभुज नीला वाला जो त्रिभुज है वो बड़ी आयत का आधा, मतलब बड़ी आयत का जो क्षेत्रफल है वो 20 वर्ग सेंटीमीटर है, इसलिए नीले त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा आधा। तो 20 का आधा कर दीजिए ना, तो 20 का आधा क्या होगा, 10 वर्ग सेंटीमीटर होगा, और हम यहां पर 10 लिख देंगे। लेकिन लाल त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर आगे देखिएगा क्या होता है। ओ,
इसमें तो दो अलग अलग आयतों को दो आधे हैं। इसमें क्या कहता है, ओ इसमें तो दो अलग अलग आयतों के दो आधे हैं। देखिएगा, ये देखिएगा, ये वाला जो आयत है ये इसका आधा है और ये वाला जो आयत है ये इसका आधा है। अब देखिएगा, बड़े दिमाग वाली बात है, यहां पर जो डायग्राम बना हुआ है बड़े ध्यान से देखें आप। ओ इसमें दो अलग अलग आयत, अब देखिएगा ये अलग जो कलर शो कर रहा है ये एक आयत है और यहां पर ये इतना जो शो कर रहा है वो एक आयत है। तो कहता है कि आयतों के दो आधे हैं। अब तुम सादिक द्वारा बताए गए दो आयतों का क्षेत्रफल पता करो और लाल त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है समझाओ। अब देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान नहीं दोगे तो बनेगा नहीं। 1 2 3 4 और यहां पर 4 4 दूनी 8 4 12 4 चौको 16। तो एक आयत का इस आयत में, इस जो आयत में 16 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? 16 वर्ग हैं, ध्यान दीजिएगा। और इस आयत में कितने हैं? 8 हैं। कितने हैं? 8 वर्ग हैं। ये क्लियर हो गया, दो आयत पता चल गए, एक 16 वर्ग का है और एक 18 वर्ग सेंटीमीटर का है। यहां सेंटीमीटर भी लिख दीजिए, ली, ठीक है ना। अब क्या कहता है, दो अलग अलग आयतों के दो आधे हैं, मतलब 16 का आधा कितना होगा भैया? 16 का आधा होगा 8 और 8 का आधा कितना होगा? 4। तो यहां कितना आया? 12 सेंटीमीटर या 12 वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे, सॉरी यहां हम क्या लिखेंगे? 12 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब यहां पूछा कि लाल त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है समझाओ, तो 12 वर्ग सेंटीमीटर है। तो दो आयत को देखना यहां ध्यान से, तब बनेगा मामला। चलिए, हां तुम ठीक कह रहे हो और तुम्हें पता है तुम ऐसे अनेक त्रिभुज जिनका क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर हो इस आयत में बना सकते हो, कोशिश करके देखो। ऐसे ही कुछ और त्रिभुज ढूंढने में सादिक की मदद करो, कम से कम ऐसे 5 त्रिभुज और बनाओ। अब देखिएगा, यहां पर सुरुचि ने एक आकृति की दो भुजाएं बनाई। उसने आसिफ से उसकी दो भुजाएं और बनाकर उसे पूरा करने को कहा, जिससे कि इसका क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर हो। अब देखिएगा, यहां पर दो भुजाएं यहां पर दी, यहां पर और यहां पर यह काम पूरा होता है। उसने आकृति कुछ इस तरह से पूरी करी, तो यहां पर 10 वर्ग कंप्लीट हुए होंगे। यहां पर अभी हम इसको गिन भी सकते हैं, और देखिएगा, अब देखिएगा यहां पर इसको बड़े ध्यान से देखिए। अब यहां पर देखिएगा 1 2, यहां पर 2 हो गए और ये आधे आधे 3 और ये आधे आधे 4। अब देखिएगा यहां पर 4 वर्ग ऊपर हो गए ये वाले कलर में। अब नीचे देखते हैं, 1 2 3, 3 वर्ग यहां पर कंप्लीट है। अब देखिएगा यहां पे 3 ये हो गए, 3 और ये और ये और ये, देखिएगा ये आधा है और ये है। तो यहां पर 1 2 3, 1 1 2 3 कंप्लीट है और इसको मिलाएंगे तो 4 और यहां पर ये और ये तीनों को मिलाएंगे तो हो जाएंगे 5। तो यहां पर 5 वर्ग हैं। देखिएगा 1 2 3 और यहां पर ये टुकड़ा यहां फिट हो गया तो ये हो गए 4, इसको और इसको मिलाए तो 5 और इसको लेके 6 वर्ग है। इस प्रकार से हम इसको कंप्लीट करते हैं। अब देखिएगा आगे, नहीं आया समझ में तो एक बार फिर समझा देता हूं मैं। देखिएगा 1 2 3, ठीक है, 3 हो गए। अब 1 2 3 हो गए, ये छोटा वाला टुकड़ा यहां लग गया तो ये हो गए 4, ठीक है। अब ये वाला लग गया यहां तो ये हो गए 5 और इसको मिलाएंगे तो 6 वर्ग सेंटीमीटर। तुमने यह कैसे किया? ओ यह तो आसान है। अगर तुम हरे भाग को देखो तो यह 4 वर्ग सेंटीमीटर है और इसके नीचे पीला भाग 6 वर्ग सेंटीमीटर है, इसलिए मेरी इस आकृति का क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर है। क्या वह सही है? चर्चा करो। बिल्कुल सही। समझाओ कि आकृति का हरा भाग 4 वर्ग सेंटीमीटर और पीला भाग 6 वर्ग सेंटीमीटर कैसे है। वो हमने पहले ही
समझा लिया।